हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हमें कोडिंग के क्वेश्चन आया है, लड़कों का डाउट है। क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं, अंडरस्टैंड कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पर जीरोज नाम आते हैं, ये समझ जाना चाहिए, वो रूट की ही बात कर रहा है। तो ये जीरोज हैं किसके, कोई पोलिनोमियल है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। देन प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। एलएचएस लेके चलिए, आरएचएस को सोल्व आउट कर दीजिए, कोई डाउट वाला क्वेश्चन है नहीं। आपको पता है कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कोई इक्वेशन रहती है और अल्फा बीटा उसका रूट रहता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। बस ये कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दीजिए। सॉल्यूशन दैट पास राइट डाउन द गिवन गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर zeros, alpha and beta are zeros of gx कोई आपको पोलिनोमियल गिवन है, उसके क्या है, जीरोज हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड प्रूव क्या करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, पी दी पावर 4 अपॉन है क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू और प्लस में 2। ये आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर आपको ये देखना है। तो यहाँ सबसे पहले वी नो दैट if alpha beta are zeros of ax square plus bx प्लस सी, देन क्या रहता है, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर रहता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये कोडिंग की क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, बट ये चीज़ अप्लाई कीजिए यहाँ पे और सोल्व आउट कीजिए। तो नाउ हियर यहाँ पर देखिए, अब क्या है, अल्फा बीटा जीरोज है और किसके जीरोज हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो गया माइनस पे पी है, तो यहाँ पर माइनस माइनस पी अपॉन वन आ जाएगा, तो पी आ गया। तो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी आ गया, पी एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, क्यू गिवन है, तो क्यू अपॉन वन कितना आ गया, क्यू आ गया क्यू। इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1 और इसको दे दिया इक्वेशन 2। कोई डाउट? अब देखिए, अब जो प्रूव करना है उसका एलएचएस पार्ट लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो नाउ फ्रॉम एलएचएस एलएचएस क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, और यही गिवन है। कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। अरे आएगा नहीं आएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया। ये बन गया अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। बनाया नहीं बना ऊपर, एलसीएम लेके सोल्व आउट तो करना आता है आपको। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये किस में आता है,
अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तब आता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तब। तो जो प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा उसे कट करने के लिए माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाहर बिठा दीजिए। अरे बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपोन में देखिए, अपोन में डिनोमिनेटर की टर्म देखिए क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा को क्यू लिखते हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख दिया आपने, क्यू स्क्वायर लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक, क्यू स्क्वायर राइट डाउन कर दिया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको आपने पता है किसके अंदर आता है, ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के अंदर आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हो। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आता है, तो यहाँ पर एक माइनस 2 अल्फा बीटा बाहर बिठा दो ताकि जो अंदर से निकल के आएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा, और ये आ गया होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर। अरे वैल्यू आई है ना हमारी सेकंड इक्वेशन, ये क्यों आई है, तो क्यू स्क्वायर लिख दिया। अपोन कितना आ गया, क्यू स्क्वायर। तो अपोन आ गया आपका क्यू स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास में, यहाँ पर लिखा है आपने पी है, तो ये आ गया पी स्क्वायर। क्या आया, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, क्यू, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर। इसका आ गया होल स्क्वायर माइनस आ गया 2q स्क्वायर। अपोन कितना आ गया, अपोन आ गया क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर को अपोन में एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। अब देखिए ऊपर वाला होल स्क्वायर खोला तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेगा, तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर आ गया, तो 4q स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो माइनस 4p स्क्वायर क्यू आ गया, तो p स्क्वायर क्यू, और माइनस आ गया 2q स्क्वायर, आ गया 2q स्क्वायर। और अपोन में जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे एज इट इज़ राइट डाउन कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है आपकी, क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर। सोल्व आउट किया ऊपर वाले को तो देखिए पी दी पावर 4 एज इट इज़ है पी दी पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू है, तो 4p स्क्वायर क्यू प्लस के 4q स्क्वायर माइनस के 2q स्क्वायर, तो प्लस के 2q स्क्वायर। अपोन में कितना आ गया, क्यू स्क्वायर, तो अपोन में आ गया क्यू स्क्वायर। सेपरेट सेपरेट सबको डिवाइड कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो पहली टर्म आ गई पी दी पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर। सेकेंड टर्म में देखिए माइनस के 4p स्क्वायर क्यू है, क्यू से क्यू कट जाएगा और आपका 4p स्क्वायर अपॉन क्यू बच जाएगा। लास्ट टर्म में 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो 2 बच जाएगा। और यही आपका RHS पार्ट है, देख लीजिए RHS पार्ट आपका सेम गिवन है, तो इज इक्वल टू आ गया RHS, इज इक्वल टू RHS। नीचे राइट डाउन कीजिए, इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकाल के लाते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।